बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल बायो चैनल पर आप सबको हम स्वागत करते हैं। ठीक है जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अच्छा, तो ये देखें जी, क्लास 9 बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट कंपैशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल। ये बायोलॉजी की बुक है, आप देख सकते हैं जी। रिवाइज्ड नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023 के अकॉर्डिंग है जी। और पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने इसको पब्लिश किया है। और फिर ये आप देख सकते हैं जी। ठीक है, इनके राइट्स आ रहे हैं और फिर ये आथर्स हैं जी, और मुकम्मल टीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी 9, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। आज मेरा टारगेट ये है कि आज आपको मैक्सिमम जो है ना वो कवरेज करनी है। क्लियर? सो ये देखें जी, चैप्टर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। क्लियर? सो ये देखें जी, एवर वॉन्डर्ड हाउ प्लांट्स ग्रो और व्हाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू? कि क्या कभी आपने ये ख्याल किया है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, और ग्रो का मतलब होता है नशो व नुमा। नशो व नुमा का मतलब है कि वो एक छोटा सा प्लांट होता है, शुरू में बीज होता है, वो पूरा प्लांट जो है वो बन जाता है, दरख्त बन जाता है। जानवर कैसे बिहेव करते हैं? साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। सो जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस इन तमाम जो ममाजात हैं, मिस्ट्रीज हैं, इनको एक्सप्लोर करती है, जो राज हैं उनको खोलती है। इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक सिस्टमैटिक वे है। सिस्टमैटिक वे की ट्रांसलेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये बायोलॉजी है, यहाँ पे हमने बताना है कि सिस्टमैटिक वे होता क्या है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आपको वैसे बता देता हूँ कि एक अप्रोच होती है जो कि साइंटिफिक होती है, जो कि अनबायस्ड होती है, जो कि सिस्टमैटिक होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू सेट मेथडोलॉजी होती है। क्लियर? ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी किया जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। To make it easier to learn, science is divided into different branches like biology, physics, chemistry and mathematics. तो बच्चों, आप क्लास 9 में हैं, तो अब आप बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। सो साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हम फैसिनेटिंग वर्ल्ड में डाइव करने जा रहे हैं। बच्चों तैयार हो जाओ, डाइव करने जा रहे हैं, गोताखोरी करने जा रहे हैं बायोलॉजी में, जो कि लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट्स यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट्स जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपको अभी मैंने बताया, ये लफ्ज लिखा था इधर, सिस्टमैटिक वे। ये लफ्ज लिखा हुआ था ना, सिस्टमैटिक वे। उसको यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं जी, सिस्टमैटिक वे क्या होता है? वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट्स यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, हमारा पहला रेगुलर टॉपिक आ गया है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। जिंदगी की साइंस को बायोलॉजी कहते हैं। अब जिंदगी की साइंस से क्या मुराद है? आपने कभी सुना होगा नाम साइंस ऑफ मेजरमेंट? कभी आपने नाम सुना होगा जी साइंस ऑफ इनोवेशन? कभी आपने नाम सुना होगा CS कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस,
physical sciences, life sciences, biological sciences. So, biology is the science of life. The word biology comes from two Greek words, bios and logos. ये जो लफ्ज बायोलॉजी है, तो ये दो ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि बायोस और लोगोस है। बायोस का मतलब लाइफ होता है, लोगोस स्टडी कहते हैं। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। सो इनके मीनिंग भी लिखे हैं। बायोस का मीनिंग इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो लाइफ कहते हैं, लोगोस को स्टडी कहते हैं। सो ये स्टडी ऑफ लाइफ है, साइंस ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लाइफ है। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, functions and interactions of living organisms. इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उनको एक्सप्लोर किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द इन्वायरमेंट। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी हेल्प करती है कि हम हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystems of our planet. Biology offers a fascinating journey. बच्चों एक बहुत सुपर डुपर क्या कहते हैं, हम एक जर्नी होने जा रहे हैं, तो इसका हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी आ जाती हैं। बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इनक्रेडिबल का मतलब है जी नाकाबिले बयां, जिसको हम बयां नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल, अब अनगिनत, बेशुमार, इनन्यूमरेबल। क्लियर? To better understand this complexity, scientists have divided biology into three main fields. अच्छा, देखिए बच्चों, पहले हमने पढ़ा साइंस। साइंस में ब्रांचेस आ गई, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं। स्पीशीज का मतलब है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ इंसानों की बात करें तो 8 अरब इंसान इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर मौजूद हैं। जिंदा इंसान 8 अरब इस प्लेनेट अर्थ पर मौजूद हैं। सो ये एक स्पीशी है। मॉन्कीज की बात करें, एप्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो वो आगे और स्पीशीज आती जाती हैं। तो टोटल 2.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो हमारी इस जमीन पर मौजूदा टाइम पे मौजूद हैं। और मौजूद होने से मुराद ये जिनका रिकॉर्ड है, इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। अच्छा, to better understand this complexity, scientists have divided biology into three main fields: zoology, botany and microbiology. zoology क्या होती है जी? 1 मिनट बच्चों। जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो आप देख सकते हैं जूलॉजी हम पढ़ रहे थे। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर? जानवरों के मुताले को, एनिमल्स की स्टडीज को जूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ जो होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, उससे बायोलॉजी कहते हैं। तो उसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल हैं। सो एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। तो हम इनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, बिहेवियर को, डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। फिर बॉटनी आ जाता है जी। इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की स्टडी है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शंस विद देयर इन्वायरमेंट। बॉटनी की बात करते हैं तो ये प्लांट्स की स्टडी है। 1 मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जूलॉजी क्या होती है जी? एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। अच्छा, तो इसमें स्ट्रक्चर भी आ जाता है, फंक्शन भी आ जाता है, बिहेवियर भी आ जाता है, डाइवर्सिटी भी आ जाती है। बॉटनी आ जाती है जी, स्टडी ऑफ प्लांट्स होते हैं। अगेन, स्ट्रक्चर, फंक्शन,
reproduction and interactions with their environment. Microbiology आ जाता है, the study of microorganisms such as bacteria and microscopic fungi is called microbiology. बैक्टीरिया आ जाते हैं जी, माइक्रोस्कोपिक फंजाई आ जाते हैं, तो उनकी स्टडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स फंक्शंस. देखें, लव सब में बच्चों वही आ रहे हैं. अब आपको एक टिप बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, डाइवर्सिटी. ठीक है, हैबिटेट्स आ जाते हैं, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इधर भी था. रिप्रोडक्शन इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. क्लियर. अब आ जाता है जी ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. क्लियर. मोर्फोलॉजी है जी. मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फॉर्म को, स्ट्रक्चर को कहते हैं. मोर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस. आउटवर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, जो बाहर की अपीयरेंस होती है, जो उनकी एक बनावट होती है, शक्ल सूरत होती है. हम देख सकते हैं कि ये फ्रॉग है, ये स्लेमेंडर है जी, ये क्रोकोडाइल है, ये स्नेक है, ये स्कॉर्पियन है जी, ये बर्ड है. क्लियर. सो अपीयरेंस आ जाती है, शेप, कलर, पैटर्न एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, तो उनकी स्टडी को मोर्फोलॉजी कहते हैं. एनाटॉमी आ जाता है जी, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस. क्लियर. एनाटॉमी में जो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसको स्टडी किया जाता है, खास तौर पर जो ह्यूमंस हैं इनको स्टडी किया जाता है. फ़ायदा क्या होता है? इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, बीमारियों की तशखीस में मदद मिलती है. मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में फ़ायदा होता है, मदद मिलती है. एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो ज़िंदगी का मेयार है तो उसको ये बेहतर बनाते हैं. जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर. फिजियोलॉजी आ जाती है जी. फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी. तो कैसे जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वाइटल सब्सटेंसेस को वर्किंग करता है, तो फिजियोलॉजी में फंक्शंस आ रहे होते हैं. ठीक है. हिस्टोलॉजी आ जाती है, इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है. टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस. क्लियर. ये टिश्यूज की डेफिनेशन है. ये जो पहला था वो हिस्टोलॉजी, तो वो हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन थी. हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. ये जो दूसरा सेंटेंस है तो उसमें हमें पता चलता है कि टिश्यूज क्या होते हैं. टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस. Tissue examination helps in disease diagnosis, drug studies, and understanding organ structure and function. Clear. इसके बाद साइटोलॉजी आ जाती है जी. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स. सेल्स की स्टडी को कहते हैं. सेल्स क्या होते हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. अब इससे क्या मुराद है? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आपने नाम सुना होगा यूनिसेलुलर. ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं. आपने नाम सुना होगा मल्टी सेलुलर, यानी कि वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं. तो सेल्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, और उन्हीं के जरिए उनके बेसिक फंक्शंस और बाकी सारे जितने भी रूटीन लाइफ एक्टिविटीज हैं तो वो कंट्रोल होती हैं. Cytologists unravel the fundamental structures of cells and their organelles. Clear. They also study the mechanisms of cell division. Clear. अब क्लियर मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस आप इसको थोड़ा सा समझ लें. सही है. देखें, साइटोलॉजी जो है वो सेल्स की स्टडी होती है. जो बायोलॉजिस्ट है जो कि साइटोलॉजी में रिसर्च करता है, वर्किंग करता है, तो उसको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं. साइटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो सेल्स होते हैं और सेल्स में ऑर्गेनेलीज होते हैं. देखें, सेल बेसिक स्ट्रक्चर है और सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के लिए जिनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो इनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं. क्लियर. तो ये देखें जी, ब्लू बॉक्स. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर
30 trillion cells. Various types of cells possess unique structures. 1 minute बच्चों. ठीक है. सो इसके बाद अब ये हम पढ़ते हैं ब्लू बॉक्स. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स. वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. मोलेकुलर बायोलॉजी आ जाती है जी. मोलेकुलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मोलेक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. क्लियर. Molecular biologists also study fundamental life processes, develop drugs, and create genetically modified organisms. अच्छा बच्चों, ये जरा हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं. मोलेकुलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मोलेक्यूल्स. मोलेक्यूल्स क्या होते हैं? मोलेक्यूल्स का मतलब होते हैं कि ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्लियर. जैसे कि वाटर है, पानी है, तो देखें जी आप, वो किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आते हैं, चट्टानें, पहाड़, दरिया, दरख्त, पहाड़, दरख्त, इंसान, तो सबको जो है वो बहा के ले जाता है. सो मोलेक्यूल्स को होते हैं इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. बायोलॉजिकल मोलेक्यूल्स का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं. मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट्स आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है. आपने ये कहना है कि इसमें प्रोसेसेस आ जाते हैं कि एक ऑर्गेनेली कैसे वर्किंग करता है, ड्रग्स डेवलपमेंट आ जाती है, उसी से आगे एब्रीविएट करते हैं, सॉरी एब्रीविएट नहीं, ड्राइव करते हैं, तो उसको ड्रग्स कहते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है जी. इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स. के फर्टिलाइज्ड एग से लेकर एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ तक का जो प्रोसेस होता है, इसके दौरान जो प्रोसेसेस होते हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं. डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है कि एक एग फर्टिलाइज हो गया है, तब उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उस वक्त तक के प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, स्टडी को. और ये जो प्रोसेस होता है, तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं. In this branch, scientists study tissue and organ formation, identify birth defects, and develop medical treatments. तो इसमें ये बहुत ही सेंसिटिव सी ब्रांच है. ऑर्गन फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, तो उनको डेवलप किया जाता है. जेनेटिक्स आ जाती है. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of transfer of characteristics from parents to offspring. Clear. ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, from parents to offsprings. In genetics, scientists also study the cause of genetic diseases and develop better varieties of plants and animals. अच्छा, इतना ही काफ़ी है जेनेटिक्स तक. तो इसको आपने देख लेना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेना है आपने कि 30 ट्रिलियन सेल्स है. तो बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल से पढ़ेंगे. आज हमारी यहीं पे ब्रेक है जेनेटिक्स पे. ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में कर दें. और हमारा जो व्हाट्सएप है, मैं अगेन बता रहा हूँ, व्हाट्सएप नोट कर लें. 0322169561, ये हमारा व्हाट्सएप है. तो अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं. दूसरा ये कि आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता कर सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ सकते हैं. अगर आप टीचर्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे. ठीक है, तो उसके लिए अगेन मैं रब्ता नंबर बता रहा हूँ. कोई और क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक और ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस. सो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप है जी 0322169561. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.